अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उनके नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए आज शाम इस्लामाबाद में होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी वफ्द में नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर शामिल होंगे। अमरीकी टीवी का कहना है कि ईरानी वफ्द मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द उन्हीं शख्सियात पर मुश्तमिल होगा जिसने पहले मुज़ाकरात में शिरकत की थी। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वफ्द भेजने की तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में वो पाकिस्तान आ सकते हैं। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरानी हुक्काम तवक्को कर रहे हैं कि बुध को जंगबंदी में तोसी का अलामती मुश्तरका ऐलान होगा। मामलात ठीक रहे और सदर ट्रंप पाकिस्तान जाने पर राजी हुए तो ईरानी सदर भी पाकिस्तान जा सकते हैं। अगर दोनों सदूर पाकिस्तान गए तो दोनों मुश्तरका ऐलामी पर दस्तखत करेंगे। अमरीका ईरान जंगबंदी की मुद्दत मंगल को ख़त्म हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म ने सदर पेज़ेश्कियान और ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 11 और 12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द भेजा। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के ताउन से ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुख़लिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि रवाबित खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल के हक़ में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में नहायत मुआवन साबित हुए हैं। वज़ीर आज़म ने फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ होने वाली तामीरी बातचीत पर भी शुक्रिया अदा किया। सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म और फ़ील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मुस्बत अज़्म पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीका ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाकर उस पर कब्जा कर लिया। ट्रंप ने कहा कि जहाज तकरीबन 900 फीट लंबा और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है, जिससे अमरीकी जंगी जहाज ने खलीज ओमान में रोका। ईरानी अमले ने अमरीकी वार्निंग सुनने से इनकार कर दिया। अमरीकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। जहाज अब अमरीकी मरीन्स के कब्जे में है और हम देख रहे हैं कि जहाज में क्या है। अमरीका ने खलीज ओमान में ईरान के एक तिजारती जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। जल्द अमरीकी फौज की इस कज़ाक़ी का जवाब देंगे। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमांड खातिमुल अंबिया के तर्जुमान का बयान, कहा कि ईरानी तिजारती जहाज चीन से ईरान आ रहा था। ईरानी मिलिट्री कमांड के मुताबिक ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद फोर्सेज ने कुछ अमरीकी फौजी जहाज़ों पर ड्रोन से हमला भी किया। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 96 और WTI $90 फी बैरल में फरोग। UAE मरबन 10% कमी के साथ $92 फी बैरल की सतह पर मौजूद। आलमी गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फी MMBTU की सतह पर मौजूद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान को बहुत अच्छी और मंतकी डील पेश कर रहा है। साथ ही धमकी भी लगा दी कि डील कबूल न की तो ईरान में बिजली के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि बंदरगाहों की बंदिश की वजह से ईरान का रोजाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे जहाज अब अमरीका में टेक्सास, लुजियाना और अलास्का की तरफ जा रहे हैं। ये सब पासदाराना इनकलाब की वजह से हुआ, जो हमेशा खुद को सख्त जान साबित करना चाहती है।
ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान की बंदरगाहों और साहिली पट्टी पर अमरीकी नाकाबंदी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी इकदाम गैर कानूनी और मुजरिमाना अमल है। UN कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। ईरानी आबादी को जानबूझकर इज्तिमाई सजाएं देना जंगी जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश को 50 दिन मुकम्मल हो गए। अमाराती वजीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर ने कहा है कि हुर्मुज़ आलमी तिजारती गुजरगाह है, उसे जंग से पहले वाली सूरत हाल में बहाल किया जाए। आलमी गुजरगाह पर अदायगियाँ भत्ताखोरी के मुतरादिफ हैं। अमाराती वजीर ने ईरान और ओमान की जानिब से आबना हुर्मुज़ पर टोल टैक्स के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने इतवार को आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 टैंकर वापस भेज दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने बोट्सवाना और अंगोला के झंडे वाले जहाज़ों को भेजा। ये इकदाम ईरान पर मुसलसल अमरीकी समुद्री नाकाबंदी के नतीजे में किया गया। दूसरी जानिब KPT ज़राए के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाला पाकिस्तानी जहाज़ कराची पोर्ट पहुंच गया। शालामार जहाज़ UAE से खाम तेल पाकिस्तान लाया है। ईरान के दारुल तेहरान में हुकूमत के हक में रैली, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, हुकूमत के हक में नारे, कहा कि जंग से खौफजदा नहीं। अमरीका और इसराइल के पास ईरान के मुतालबात के सामने झुकने के सिवा चारा नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि कौम यौम दुख्तरान पर अपनी सरजमीन की बेटियों को मुबारकबाद पेश करता है। हम अपने अजीज़ों खुसूसन मिनाब स्कूल की मासूम बेटियों की शहादत पर गमज़दा हैं। हमारी बेटियां रमज़ान में मुसल्लत करदा जंग के पहले दिन अमरीकी और सेहूनी दुश्मन के हाथों शहीद हुई। बावक़ार ईरानी कौम जान ले, हमारी शहीद बेटियों का खून हरगिज़ रायगा नहीं जाएगा। ईरान में अमरीकी हमले में शहीद होने वाले मिनाब स्कूल के बच्चों के वालिदैन का पोप लियो को खत। शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर पोप लियो का शुक्रिया अदा किया। लिखा कि आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, ज़रूर सुना जाएगा। व्हाइट हाउस ने अभी तक मिनाब स्कूल हमले पर माजरत नहीं की। मिनाब में स्कूल पर अमरीकी हमले में बच्चियों समेत 160 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। यह हमला 28 फरवरी को किया गया था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुज़ाकराती दौर की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कैनेडा की वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। मुत्तहदा अरब अमारात ने मुमकिना माली बहरान से निमटने के लिए अमरीका से राबता कर लिया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए बातचीत शुरू कर दी। ईरान जंग बढ़ने की सूरत में मुत्तहदा अरब अमारात माली बैकअप का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने कहा है कि बैनुल अक़वामी क़ानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी करके, नाकाबंदी करके ईरान को मज़ीद जंगी जराइम की धमकियाँ देकर उसे गैर मंतकी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ना ही ऐसा किया जा सकता है कि वक्फे वक्फे से फसाहत व बलागत के जौहर दिखा कर ये दावा किया जाए कि हम सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है, इख्तलाफात मौजूद रहेंगे। देखिए, आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप भी प्रेस कर रहा है और ये आदमी किसी को नहीं प्रेस करता है। He's praising Prime Minister and the General. देखिए, I mean, we've got to recognise that had this meeting not taken place in Pakistan, had Pakistan offered to host as a trusted partner, and the good thing about Pakistan being a trusted partner is both Iran and the USA had the confidence to go to Islamabad and have these talks. We've got to hope, inshallah, dua kare, that there is peace. मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दाद के मुस्तहक़ हैं। अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तान जाना शहबाज शरीफ का क्रेडिट है। ट्रंप की तरफ से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ पाकिस्तान की अहमियत को ज़ाहिर करती है। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अहम शाहराहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन और कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। दारुल हुकूमत पे हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। फैज़ाबाद और पीर वधाई और 26 नंबर चुंगी पर बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। तिजारती मराकज़ भी बंद।
वफाकी आईनी अदालत में आज अदालती काम मुअत्तल रहेगा। इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स पर हाइकिंग ट्रेल्स नंबर 2, 3, 4 और 5 आज से ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। सैदपुर विलेज के अकब से हाइकिंग का रास्ता भी बंद रहेगा। इस्लामाबाद में आज तमाम तालीमी इदारे खुले रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अभी तक तालीमी इदारों की बंदिश का कोई फैसला नहीं किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। शहर के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। दीगर अजला में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक लाहौर में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं हो रही। शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पंजाब के देहात और छोटे शहरों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। गर्मी बढ़ने के साथ मुल्क में बिजली की तलब में इजाफा। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने खत लिखकर पेट्रोलियम डिवीजन से LNG के 4 कार्गो मांग लिए। खत में LNG न मिलने से लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया। कहा गया है कि LNG की अदम सप्लाई पर महंगा डीजल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे बिजली की पैदावारी लागत बढ़ेगी। डीजल के इस्तेमाल से सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट का बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम डिवीजन कतर से LNG कार्गो मंगवाने के लिए इंतजाम करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI को नाहक जेल में रखा गया है। बुशरा बीबी का भी तोशाखाना केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी को मुनासिब इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर का कहना था कि नाजायज़ तौर पर इक़्तिदार हासिल करने वालों के दिन गिने जा चुके हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जब तक PTI लीडर और उनकी अहलिया को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। रियासत की नाकाम पॉलिसी की वजह से सूबे में अमन व अमान के मसाइल हैं। वज़ीर आला का मर्दान के लिए 50 अरब के तरक्याती पैकेज का भी ऐलान। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान अचकजई जलसे में शरीक नहीं हुए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की PTI पर तनकीद। कहा कि एक सियासी जमात लोगों को बताती थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो गया। उनके लीडर की तकरीर शुरू ही सत्यानाश और बेड़ा गर्क से होती थी। आज इसी पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत के दांत तोड़ कर रख दिए। अल्लाह ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में सर बुलंद किया। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया का दबाव ठुकरा कर एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मुआजिज़े से कम नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को हर मुल्क ने सराहा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया की ज़रूरत बन गया है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। खुजदार में शरपसंद अनासिर से फायरिंग का तबादला। लेडी कांस्टेबल मलिक नाज समेत 2 अहलकार शहीद। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पहली खातून पुलिस कांस्टेबल ने बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए जाम शहादत नोश किया। उनके शौहर अब्दुल गनी भी पहले ही वतन पर कुर्बान हो चुके। पुलिस कांस्टेबल मलिक नाज की कुर्बानी अजीम है। हुकूमत बलोचिस्तान इस मुश्किल घड़ी में उनके बच्चों के साथ खड़ी है। खुजदार में फायरिंग के वाक़े में हेड कांस्टेबल समीउल्लाह भी शहीद हुए। वज़ीर आला ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का कीमती सरमाया है, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। नौशहर फिरोज के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सरकारी दफातर और इलेक्शन कमीशन के सामान की मुंतकली की जियो न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और इलेक्शन कमीशन को इमारत खाली करने और दफातर मुतबादिल जगह मुंतकिल करने की हिदायत। 2022 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैडमिंटन हॉल में खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल करके सरकारी दफातर कायम किए गए थे। इलेक्शन कमीशन का सामान भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया।
टंडो आदम में 12 साल की बच्ची खुले मैन होल में गिरकर जान बहक हो गई। शहरियों ने बच्चे को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दम तोड़ गई। कराची के इलाके मलिर सिटी के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जनूबी लेबनान में इस्राएली फौजी की मसीही मजहबी अलामत की बेहुरमती। इस्राएली फौज का एतराफ, कहा कि इस्राएली फौजी ने मसीही मजहबी अलामत को नुकसान पहुंचाया। इस्राएली फौजी की निशानदेही कर ली गई है, फौजी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका में 2022 से अब तक 6 साइंसदानों के पुरअसरार कत्ल और 5 के लापता होने पर सदर ट्रंप का नोटिस। 10 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का वादा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक माहिरीन को खदशा है कि शायद अमेरिकी साइंसदानों को हसास मालूमात की वजह से निशाना बनाया गया। अमेरिकी रियासत लुजियाना के शहर शेवेपोर्ट में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक पुलिस कार्रवाई में मुसल्लह हमलावर मारा गया। वाक़ई की तहकीकात जारी। एक दिन में 600 से ज़ायद गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों ने इंग्लिश चैनल अबूर कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 602 तारिकीन 9 छोटी कश्तियों में पहुंचे। रवां साल तारिकीन की मजमूई तादाद 6000 से तजावुज़ कर गई। बरतानवी हुकूमत का दावा है कि 42,000 गैर कानूनी तारिकीन को रोका गया। तकरीबन 60,000 गैर कानूनी तारिकीन को मुल्क बदर किया जा चुका। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में पेशावर ज़ल्मी की एक और फतह। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। टेबल पर 15 पॉइंट्स के साथ बदसूर पहली पोजीशन। कप्तान बाबर आजम ने 52 गेंदों पर पूरे 100 रन की इनिंग्स खेली। 6 चौके और 4 छक्के लगाए। कोशाल मेंडिस के 83 रन की बदौलत टीम ने 3 विकेट पर 255 रन बनाए। PSL की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा मजमुआ बनाया। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 137 रन पर आउट हो गई। दुनिया की कदीम तरीन बॉस्टन मैराथन आज मुनक़िद होगी। 130वें एडिशन में 30,000 के लगभग रनर्स शरीक होंगे। मैराथन में पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के 1 दर्जन से ज़ायद रनर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। कराची पुलिस के कांस्टेबल मोहम्मद अमजद अली और मारूफ मैक्सोफेशनल सर्जन डॉक्टर जहांजेब मुगल भी रेस का हिस्सा बनेंगे। ड्यूटी से डायरेक्ट आ रही हूँ। अमेजिंग प्लेस, क्या जानवर है। अरे भाई साहब, ये क्या गया है? ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पाइथन है। मम्मा पापा के साथ। अच्छा जी, काफी अच्छा माहौल है, फैमिली ओरिएंटेड भी है और बच्चों के लिए आए, बच्चे जानवर देख के खुश हो रहे हैं। और एक्सपो सेंटर कराची में कैटल शो का इनकाद। भारी भरकम गाय और बकरे, सांप और नायाब परिंदे, शहरों की बड़ी तादाद में मेले में शिरकत।